हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आते हैं पॉइंट पर। हम देखते हैं कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था यूक्लिड विभाजन का प्रमेय में क्या होता है सिद्धांत भी, फार्मूला कैसे बनता है। मैंने इसके बारे में बहुत बेसिक के बारे में कंसेप्ट के बताया था। आज हम इसके बारे में नेक्स्ट का न्यूमेरिकल हमने लगाते हैं और ये बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। आप थोड़ी सी अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा और आपका समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को सिक्स क्यू प्लस में 1 या सिक्स क्यू प्लस 3 या सिक्स क्यू प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। इसका आपको मतलब समझना होगा कि ये आपको कह रहा है कि प्रत्येक धनात्मक विषम, ये आपको ध्यान देना है। और फिर क्या ध्यान देना है कि सिक्स क्यू प्लस में 1। तो मैं आपको छोटी सी एक बात बता दूं कि सबसे पहले यहाँ पर जब भाग दी जाती है ए में, जब हम बी से भाग देते हैं तो यहाँ पर क्यू, अब यहाँ पर आर आ जाता है। जो इसके बारे में हम लिख सकते थे, ए इक्वल में लिख सकते थे बी क्यू प्लस में आर। तो इसका मतलब अगर हम इसका कंपेयर करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि ये जो कंडीशन है इसी के नीचे में आपका सिक्स क्यू प्लस में 1 आ रहा है। जो आप देख रहे हो यहाँ पर जो सिक्स है वो बी का काम कर रहा है, ये सिक्स है वो बी का काम कर रहा है। और वैसे भी हम लोग जानते हैं कि ये वाला जो होता है वो भाज्य होता है। क्या होता है? भाज्य। और ये क्या होता है? भाजक होता है। क्या होता है? भाजक। और ये क्या होता है? भागफल होता है। क्या होता है? भागफल। और ये क्या होता है? शेषफल। तो अगर मैं बात करूं इस कंडीशन में, अगर आप जब ये कंडीशन जानते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो आर का जो मान होता है वो हमेशा बी से छोटा होता है और 0 से बड़ा भी और बराबर भी हो सकता है। ये आप कंडीशन जान रहे होंगे। तो उसी प्रकार हम यहाँ भी आते हैं। तो जब हम इस कंडीशन में जब हम देख रहे होते हैं तो इसमें क्या होता है, सिक्स क्यू प्लस में 1। कहीं न कहीं इसका मतलब ये हुआ कि इस 6 से कुछ ऐसा जो संख्या है जो ए है इसमें भाग दी जा रही है और यहाँ पर क्यू आया है और यहाँ पर 1 आया है। तो मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि इस कंडीशन में कितने सिस्टम बन सकते हैं। अब आपको ये बात को ध्यान देना है। तो यानी यहाँ पर जब आप देखोगे कि 6 और इसके बाद मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर हो जाएगा क्यू प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 1। हो सकता है किसी कंडीशन में जो आर है वो 0 रहे, तो हम क्या कर सकते हैं, तब उस कंडीशन में आ जाएगा सिक्स क्यू प्लस में 0। आप मुझे बस इतना बताने की कोशिश करो कि यहाँ पर आर का मान क्या क्या आ सकता है, वही आपकी समझदारी है। तो यानी आर का मान यहाँ पर इस कंडीशन में आर का जो मान रहेगा वो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। अब आप कहोगे 6 आ जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। 6 नहीं आ सकता। अगर जब 6 आ जाएगा तो एक बार और तो पहाड़ा पढ़ी जा सकती थी, तब ये और कुछ हो जाता, इसलिए 6 नहीं आएगा। तो यानी इतनी कंडीशन आपको आ सकती है, बल्कि ये वाला नहीं आ सकता। तो हम क्या कह सकते हैं, जो कंडीशन आ सकती है तो 0 वाला कंडीशन लेकर के हम सॉल्व करेंगे तो ये 0 वाला भी आ सकती है, 1 वाला भी आ सकता है, ये 2 वाला भी रिमाइंडर आ सकता है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर में 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, मतलब यहाँ 6 है, क्यू है, यहाँ पर 3 है। इस कंडीशन में 4 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। और इस कंडीशन में यहाँ पर ये 5 भी आ सकता है। तो अब आप ध्यान में देने की कोशिश करिएगा कि जब ये कंडीशन आएगा तो आप ज़रा ध्यान से समझने का प्रयास करिए। जब ये ऐसा कंडीशन हो कि यहाँ पर 0 आ जाए, मान के चलिएगा, मान लीजिए हम यहाँ पर 6 से किसी संख्या में भाग दे रहे हैं, यहाँ पर 12 है, तो जब इसका पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार तो कितना आ जाएगा, 12, यानी ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका ये दिखाने की कोशिश करेगा कि जब यहाँ पर r बराबर में 0 होगा तो उस टाइम में जो ये a लिखा गया है, a वाला, a बराबर 12, जो हमारे पास ये क्या होगा, इवन होगा। क्या होगा? इवन। मतलब ये क्या होगा, सम होगा।
बात को समझिएगा। यानी r बराबर में यहाँ पर 0 था, तो यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। अगर यहाँ पर हमको 1 लाना है तो कहीं न कहीं यहाँ पर एक संख्या ज़्यादा होगा, इसका मतलब 12 की जगह पर क्या होगा, 13 होगा। 12 की जगह को एक जुड़ गया रहेगा तो कितना रहेगा, 13। तब यहाँ पर आप देख रहे होगे जगह एक जगह पर 13 हो जाएगा, तो ये कंडीशन आपका विषम हो जाएगा। यानी इस कंडीशन आप देख रहे होगे r बराबर में 0 है, और जब r बराबर में 0 होता है तो वो कंडीशन में आपका जो a रहेगा वो आपका सम रहेगा। क्या रहेगा, सम। अगर a बराबर में यहाँ पर तो ये कंडीशन में क्या रहेगा, विषम रहेगा। तो इस कंडीशन में क्या रहेगा, सम रहेगा। इस कंडीशन में क्या रहेगा, विषम रहेगा। इस कंडीशन में क्या रहेगा, सम। और इस कंडीशन में क्या रहेगा, विषम। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यही यहाँ पर कहा है कि जब ये वाली कंडीशन रहेगी जहाँ पर ये 6 रहेगा, तो उस कंडीशन में विषम वाला क्या रहेगा, इस कंडीशन में विषम वाला तो यही रहेगा ना। तो वही कहा कि सिद्ध कीजिए या दिखाइए, सिद्ध कीजिए या दिखाइए, ये सब विषम वाला ही पार्टीशन है, ठीक है ना। तो अब आपको निकल के समझ में आ गया होगा कि विषम के लिए क्या क्या है, बताइए मुझे। 6 प्लस में 1 है, और क्या है, 6 प्लस में 3 है, और क्या है, 6 प्लस में 5 है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। अगर यहीं पर सम का कह सकता था, यहाँ पर सम भी दे सकता था। अगले कोष्ठक में यहाँ पर क्या दे सकता था, सम भी दे सकता था। आप इसको अभ्यास करिए किताब से। सम में क्या क्या दे सकता है, आप लिख सकते हो 6q, आप लिख सकते हो 6q प्लस में 2, आप लिख सकते हो 6q प्लस में 4। ये सभी कंडीशन क्या है, वो सभी कंडीशन सम का है। जिनकी तरफ बहुत बारीकी से मैंने बताया है, आप इसको घर में प्रैक्टिस करिए, अनुभव करिए। मैं सटीक भाषा में सब कुछ बता रखा है। चलिए आगे पाठ पर आते हैं। दूसरे क्वेश्चन पर दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2m का रूप होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2m प्लस में 1 का रूप होता है। तो आपको मैं एक बात बता दूं, चलिए पहले विषम पूर्णांक वाले की बात को पकड़िएगा, यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट मिलेगा। यानी कहीं कहीं 2m प्लस में 1, तो ये मान लीजिए कुछ देर के लिए a है। तो आपको मैं एक बात बता दूं, बस इतना ही आपको समझना है यहाँ पर कि ये आपका कंसेप्ट ए है। ए से यहाँ पर 2 से भाग दिया गया है, और यहाँ पर यम है, और यहाँ पर एक शेषफल है। तो बस आपसे मुझे इतना ही पूछना है कि ये जो मान आंसर जो आएगा, अगर ये हमारा आर होगा तो आर का जो मान होगा वो कभी भी 2 से बड़ा नहीं हो सकता है, और 0 से छोटा नहीं हो सकता है। यही आपका कंसेप्ट है। तो अगर हम बात करें आर का जो मान होगा, मान लीजिए अगर 2 लिया जाए, यहाँ पर ए लिया जाए, यहाँ पर यम लिया जाए, और यहाँ पर आर लिया जाए, तो उस कंडीशन में आर का जो मान होगा कभी 0 आ जाएगा, कभी 1 आ जाएगा। अब आप कहोगे 2 आ जाएगा, तो ये आपका बिल्कुल गलत है, 2 नहीं आ सकता। अगर ये 2 आ जाता तो ठीक इसका अगला मतलब एक बार और भाग तब चला जाता। तो वही कंडीशन है कि यहाँ पर आपका 2 ही नहीं आएगा, तो इसका मतलब 0 आ सकता है और 1 आ सकता है। तब इस कंडीशन में आप क्या कहेंगे, 2m प्लस में 0, ये पहला वाला हो गया। अब दूसरा क्या हो सकता है, इसमें किसका हो सकता है, a का मान हो सकता है। दूसरे वाले में a का मान क्या हो सकता है, 2m प्लस में 1। तो अभी अभी मैंने जस्ट पिछले वाले में बताया था कि अगर यहाँ पर ये 0 आएगा तो कहीं न कहीं ये सम से संपर्क है, इसे हम क्या बोलेंगे, सम बोलेंगे। अब इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर विषम बोलेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर इसके अलावा कोई और दिया भी नहीं है। अब आप भूल करके अगर आप आगे बढ़ाएंगे 2m प्लस में 2 बोलेंगे, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी ये हमारा सिर्फ इतना ही रहेगा। तो इसीलिए हमारा ये सम है, ये हमारा विषम है। तो आप लोग अपने किताब से या कंसेप्ट से समझने का प्रयास करिएगा। मेरा यहाँ पर एक ही टॉपिक है कि मैंने कंसेप्ट को बताता हूँ, आप कंसेप्ट अपने दिमाग में रखिए।
आते हैं नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके हमको 273 और 1032 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हमारा मेन कंसेप्ट यही है कि आप सबसे पहले एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके नहीं बल्कि आप भाग विधि के प्रयोग कर लीजिए। उसके बाद तब हम वो समझना आसान हो जाएगा जिस विधि से ये पूछ रहा है। तो हम एक काम करते हैं, 273 में हम भाग ले लेते हैं 1032 का। तो ये भाग देखिए 3 बार जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3 बार में 3 दूना 6, छात्र के 21, यानी 3 दूना 6, छात्र के 21, 6 यहाँ पर हो जाएगा, 4 8 हो जाएगा। फिर इसके हम घटा देंगे, तो 12 में 6 जाएगा, तो अब क्या करते हैं, फिर इसका भाग हमने इसके देते थे। आप सभी लोगों को ये बात पता है। तो अब ये भाग एक बार जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 216 हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 216, यही वाला संख्या आगे आ जाएगा। आप लोग मुझे बताइए कि यहाँ पर हो जाएगा आपका 16 में से 8 जाएगा, तो यहाँ बचेगा 8, और यहाँ कितना बचेगा आपका 0, मतलब हो जाएगा यहाँ पर ये 10। 10 में से 6 जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 4। अब फिर यहाँ से हमने 56 को अगले बार मैंने भाग देंगे, तो कितना हो जाएगा एक बार में, तो यहाँ हो जाएगा 48। तो घट जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ बचेगा आपका ये 8 है, क्योंकि 48 में 2 जोड़ देंगे तो 50, और फिर आगे 6 है, तो 6 2 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये 48, अच्छा का 48 हो जाएगा। तो यानी जिस संख्या से जिस भाग से कटा है वही हमारा यहाँ पर क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एचसीएफ। लेकिन हम इसे यूक्लिड विधि से निकालेंगे। तो हमारा ये कहता है कि जो हम पहला जो भाग दिए हैं इस कंसेप्ट में हम क्या लिखे हैं, हम इसमें लिखे हैं 1032 का मतलब हो जाएगा, 1032 का मतलब हो जाएगा, यह समझने का प्रयास करिएगा, 273 गुणे में 3 क्या आ जाएगा, 273 सॉरी 72 है ना, 272 गुणे में 3, और फिर धन में 216। अब आप देख रहे हो अगला जो कंसेप्ट तोड़ा गया है वो 272 को तोड़ा गया है। किसको तोड़ा गया है, 272 को। तो जब 272 को तोड़ा गया है तो किस रूप में तोड़ा गया है, 216 गुणे में 1, फिर धन में कितना आ जाएगा यहाँ पर ये 56। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जो आता है ना ये इसी के रूप में तोड़ा जाता है। अब फिर आप देखोगे अब 216 को तोड़ा गया, इसमें किसको तोड़ा गया, इस वाले में किसको तोड़ा गया है, 216 को तोड़ा गया है। तो 216 क्या कहता है कि 56 गुणे में 3, फिर धन में 48। अब देखोगे आप इस कंसेप्ट में किसको तोड़ा गया है, 56 को तोड़ा गया है। किसको तोड़ा गया है, 56 को। तो फिर आप क्या बोलोगे, 48 गुणे में 1, धन में 8 है। तो अब आप देखोगे अब इसमें किसको तोड़ा गया है, ज़रा बता दो मुझे, 48 को तोड़ा गया है। तो 48 को आप क्या बोलोगे, आप यहाँ पर 8 गुणे में 6, धन में 0, यहाँ पर 0 हो गया। तो जो ये संख्या उतर करके आई रहती है ना वही हमारा यहाँ पर ये एचसीएफ होता है। अभी इससे अच्छा आपको कहीं नहीं समझ में आएगा। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर, तो आप इसको किताब में समझने का प्रयास कीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यदि संख्याओं 65 और 117 का मौसम 117 का मौसम 117 का मौसम 65 यम माइनस में 117 के रूप में हो तो यम का मान ज्ञात करना है। तो आपको मैं एक बात बता दूं, आप सबसे पहले ये याद करिए कि इसका मौसम एक्चुअली में है कितना, और उसको इतना बराबर में रख देंगे तो फिर ऑटोमेटिक आपका यम का मान आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर यूक्लिड विधि से अभी निकालते हैं या कोशिश करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 65 में, और फिर यहाँ हो जाएगा आपका ये 117। अब ये आपका पहाड़ा 2 बार तो जाएगा ही नहीं, तो एक ही बार जाएगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पर ये आपका 65, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 52, तो यहाँ हो जाएगा आपका ये 65 है।
इस कंसेप्ट में आप किसको डिवाइड करेंगे? 117, मतलब इसमें बड़ी संख्या ये है तो बड़ी संख्या को ही तोड़ा जाता है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 65 गुणे में 1, धन में क्या आ जाएगा 52। तो आप देख पा रहे होगे। तो फिर क्या तोड़ोगे यहाँ पर, इसको किसको तोड़ोगे अब आप 65 को। तो 65 को किस रूप में तोड़ोगे ज़रा बता दो। 52 गुणे में 1 धन में 13। अब किसको तोड़ोगे, इसको, इस वाले में आप 52 को तोड़ोगे तो कितना आएगा 13 गुणे में 1 4 धन में 0। तो जो ये मान आया होता है ना उसी को बोलते हैं HCF। तो अब ये दे रखा है HCF, यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 65 M माइनस में 117। और हम जो HCF जात किए कितना आया है 13 बराबर में 65 M माइनस में 117। इसको उधर कर दोगे तो जुट जाएगा। तो कितना आ जाएगा 117 बराबर में 65 में M। इनको बाबू जोड़ दोगे तो आपका हो जाएगा 130 बराबर में 65 में M। तो बाबू लोग M का जो मान आ जाएगा 130 बट्टे में 65, काट दोगे तो हो जाएगा 2। M का जो मान आ जाएगा 2।